हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार बजरंग क्लासेज की तरफ से यूपी यूपी पुलिस के लिए मैथ का एक ट्रिक लेकर के आया हूं, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा सवाल, कितना भी बड़ा सवाल हो, और आप उसे कुछ सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना समय व्यर्थ न गंवाते हुए अपने सवाल पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है बेटा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का एक तिहाई भोजन पर एक व्यक्ति है अपनी आमदनी का एक तिहाई भोजन पर, शेष का एक चौथाई मकान के किराए पर, शेष का एक पंचमाश कपड़े खरीदने पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 1760 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का एक तिहाई भोजन पर, शेष का एक चौथाई मकान के किराए पर, शेष का एक पंचमाश कपड़े पर खरीदने में खर्च करता है। तो उसके बाद उसके पास 1760 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। तो इसका ट्रिक है बेटा, जितना उसके पास बच जाते हैं वो 1 माइनस जितना वो भोजन पे खर्च करेगा 1/3, एक तिहाई। देखिए वो एक तिहाई भोजन पर खर्च करता है। तो इसका ट्रिक ये है बेटा कि उसकी कुल आमदनी अगर निकालनी, जितना बचता है वो 1760 रुपये ऊपर कर दीजिए, अपॉन 1 माइनस जितना वो भोजन पर खर्च करता है A1 माइनस 1/3, फिर जितना वो मकान के किराए पर खर्च करता है 1 माइनस 1/4, और -1 कपड़े खरीदने में 1 माइनस 1/5। इसको टोटल सॉल्व करेंगे। 1760 बटे 3, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5। टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4400 रुपये। तो यहाँ आंसर होगा भैया कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का एक तिहाई भोजन पर, शेष का एक चौथाई मकान के किराए पर, शेष का एक पंचमाश कपड़े खरीदने में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 1760 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक आपके सामने है, कुल आमदनी बराबर जितना आपका कुल बचत रहेगा बटे 1 माइनस जितना पहली बार खर्च करेगा 1/3, 1 माइनस जितना दूसरी बार खर्च करेगा 1/4, 1 माइनस जितना तीसरी बार खर्च करेगा 1/5। तो आपका टोटल आंसर आएगा 4400 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। किसी खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। कोई खंभा उसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। यदि इसका एक तिहाई भाग बाहर खींच लिया जाता है तो खंभे का 250 सेंटीमीटर भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार फिर से ध्यान दीजिए बेटा। एक खंभा है, उसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। यदि इसका एक तिहाई भाग बाहर खींच लिया जाता है तो खंभे का 250 सेंटीमीटर भाग कीचड़ में तब भी धंसा हुआ था। खंभे की लंबाई, तो इसका ट्रिक है बेटा, खंभे की लंबाई बराबर कीचड़ में धंसे भाग की लंबाई बटे कीचड़ में खंभे का धंसा भाग। अगर खंभे की लंबाई निकालनी है, अगर इस तरीके का सवाल आता है, खंभा कीचड़ में धंसा हुआ है, तो आपका ट्रिक है खंभे की लंबाई बराबर खंभे में धंसे कीचड़ की लंबाई बटे कीचड़ में धंसे खंभे का धंसा भाग। तो कितनी लंबाई धंसी हुई है? 250 सेंटीमीटर। तो 250 माइनस 4/7 भाग धंसा हुआ था, खींचने के बाद उसका एक तिहाई भाग बाहर खींच लिया जाता है। तो 4/7 माइनस 1/3। तो 250 4/7 में से 1/3 घटाएंगे तो आप घटाने का तरीका आप जानते ही होंगे। जैसे होता क्या है बेटा, 4/7 माइनस 1/3। तो लासा लेंगे, 7 और 3 का लासा कितना हो जाएगा? 21। तो इसका 3 गुणा इधर कर देंगे, 4 3 12 माइनस 7 एकम 7। तो 12 में 7 गया 5/21। तो 5/21 में से 21 ऊपर चला जाएगा भैया। जब 21 ऊपर चला जाएगा और आपका 5 नीचे रहेगा, 21 ऊपर चला गया, 5 नीचे रहा, तो टोटल सॉल्व करेंगे। 50 आएगा। 21 को 50 से गुणा कर देंगे, 1050 सेंटीमीटर आपका बचेगा। 1050 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 10 सही 1/2 मीटर। अर्थात सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। किसी खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। यदि इसका एक तिहाई भाग बाहर खींच लिया जाता है तो खंभे का 250 सेंटीमीटर भाग कीचड़ में धंसा हुआ था। खंभे की लंबाई, तो ट्रिक है खंभे की लंबाई बराबर कीचड़ में धंसे भाग की लंबाई बटे कीचड़ में खंभे का धंसा भाग। तो लंबाई कितना है? 250 सेंटीमीटर। धंसा भाग पहले 4/7 था, निकालने के बाद 1/3 बचा, 4/7 माइनस 1/3 कर देंगे, आपका आंसर सामने है। अगला है सरलीकरण। तो हम लोगों ने बेटा 3 टॉपिक खत्म किया। पहले हम लोगों ने अपने टॉपिक में देखा था मैथ का, इससे पहले लासा मासा संख्या पद्धति पहले देखा, फिर लासा मासा देखा, और फिर उसके बाद अब हम लोग देखने चल रहे हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण पे देखिए क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया है साधारण एवं दशमलव भिन्न। 3 टॉपिक आपके पुलिस के लिए ख़त्म हो चुके हैं। और आपके अगर जो बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाले सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं और पुलिस की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सरलीकरण आते हैं। आपका 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको जितना एग्जाम से पहले पूरा टॉपिक ख़त्म करने का पूरा प्रयास करता हूँ, ख़त्म भी हो जाएगा। और आप लोग मैथ के लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा सवाल कोशिश रहेगा कि यहीं से ही फंसेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक सरलीकरण के लिए क्या है।
ट्रिक नंबर 1, 4 पैरों के जानवरों की संख्या अगर आपको निकालनी है, जैसे इस टाइप सवाल आ जाए 4 पैरों के जानवरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, ये आपका ट्रिक है। जैसे जानवरों के एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं, जानवरों का एक समूह है जिसमें कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं जिनकी सिरों की संख्या 142 है, टोटल सिर 142 है, पैरों की संख्या 392 है। तो बताइए एक समूह में प्रत्येक जानवर की संख्या कितनी है। जानवर मतलब 4 पैर, जानवर के 4 पैर होते हैं, पक्षी के 2 पैर होते हैं। क्या कह रहा है, बताइए एक समूह में कितने जानवर, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो ट्रिक क्या है, पैरों की संख्या बटे 2, तो पैरों की संख्या कितनी है 392 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या 142, तो 392 बटे 2, 392 के 2 से भाग दोगे 196 माइनस 142, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 54। देखिए कितना सिंपल ट्रिक था कि जानवरों के एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 142 तथा पैरों की संख्या 392 है। तो बताइए एक समूह में प्रत्येक जानवर की संख्या कितनी है। तो ट्रिक सामने है, 4 पैरों के जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी है 392 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या 142, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 क्या है, x प्लस माइनस 1 बटे x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये सिंपल ट्रिक है बेटा। अगर x प्लस माइनस 1 बटे x का वैल्यू निकालना है तो आपका आंसर आएगा ट्रिक से √k² प्लस माइनस 4। अगर यहाँ पे प्लस निकालना है तो प्लस रखा जाएगा, माइनस निकालना है तो माइनस। जैसे देखिए x प्लस 1/x बराबर 6, x प्लस 1/x बराबर 6, तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालिए। तो भैया ये आपका जो 6 है ये k रखा जाएगा, तो √k² मतलब 6 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस की वैल्यू निकालनी है तो आपको माइनस ही रखना पड़ेगा, तो माइनस की वैल्यू, अगर प्लस निकालना है तो प्लस रखिए, माइनस निकालना है तो माइनस। तो k का मान आपका 6 का स्क्वायर माइनस आपका 4, तो 6 4 36, 9 से 4 गया 32 आएगा। और एक चीज़, हाँ 32 को आप लोग भैया 4√2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 4√2 नीचे अंदर आएगा, 4 चौक 16 गुणे 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो √32 को आप 4√2 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये आंसर लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस तरीके से हमने सरलीकरण के भी 2 ट्रिक से सवाल कराए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।